गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं मैं आज मैं आपको। देखिए, अंधविश्वास को लेके कितनी सारी भ्रांतियां हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तार्किक है, लॉजिकल है, कुछ कहते हैं साइंटिफिक है, कुछ कहते हैं नहीं बिल्कुल अंधविश्वास है, कुछ नहीं होता इन सबसे। देखिए, अपनी अपनी मानसिकता है ना, अपनी आस्था, अपना विश्वास जैसा भी है। मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। देखिए इसका, आप सुनिए ये वाला वीडियो एंड तक, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अंधविश्वास को लेके। देखिए, जब से सृष्टि की रचना हुई है ना, मानव की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में मानव की उत्पत्ति के बाद में जो अंधविश्वास प्रारंभ हुए, है ना, ये तो मानते हैं। देखिए कि ये मैं समझता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक मानसिकता सीमित होती है, अपना कंसेप्ट होता है, उसका एक अपना सोचने का दायरा होता है ना। और अगर हम बौद्धिकता से किसी भी अंधविश्वास पर तर्क या उसका वैज्ञानिक आधार, आप उसका आधार या उसका विश्लेषण प्रस्तुत करें, तो मैं समझता हूँ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में या तार्किक परिप्रेक्ष्य में उसकी जो वास्तविकता है वो उजागर हो सकती है ना। ये मानते हैं इस चीज़ को। और ये देखिए, ये भी सत्य है कि अंधविश्वास कोई तब तक ही अंधविश्वास है जब तक कि उसकी वास्तविकता पता नहीं चल जाती। जिस दिन वो उसकी वास्तविकता पता चल जाती है तो फिर वो अंधविश्वास की कैटेगरी में नहीं आता, फिर वो या तो सत्यता की कैटेगरी में आ जाता है या वो रूढ़िवादिता की तरह चलता चला जाता है। क्या हुआ कि सबसे पहले व्यक्ति जो डरा होगा, अपनी छाया देख के डरा होगा, अपनी शैडो देख के डरा होगा, है ना। उसने डर का अनुभव किया होगा और उस डर को उसने जोड़ दिया भूत से, प्रेत से, है ना, किन्नर से, जिन से, दानव से, जो भी भयानक से भयानक रूप देखा जा सकता है ना। और इसीलिए ये अंधविश्वास चलन में आने लगा कि दर्पण में जब भी छाया दिखाई देती है तो आदमी रात में देखे तो डर लगता है, आदमी सोते समय। तो इसलिए माना जाने लगा कि दर्पण रात में ना देखे, दर्पण का टूटना अशुभ है। यह अंधविश्वास चल पड़ा ना। अंधविश्वास को मैंने 2 श्रेणियों में बांटा है, 3 श्रेणियों में मान के चलिए, 3 श्रेणियों में बांटा है। देखिए, एक तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आपको, है ना, और आपका भ्रम दूर हो जाएगा इन चीज़ों से। पहले प्रकार के अंधविश्वास तो देखिए वाले हैं जो पूरी तरीके से शाम रंग में रंगे हुए हैं, बिल्कुल शाम रंग में रंगे हुए हैं। क्योंकि ये लोग क्या हैं, अबोध हैं, ये लोग क्या हैं, अनपढ़ हैं। ये लोग कौन हैं, रूढ़िवादिता लोग हैं ये लोग, और अंधविश्वासों से पूरी तरीके से जकड़े हुए हैं। इनमें आदिवासी हैं, इनमें अनपढ़ लोग हैं, इनमें और एक ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनकी मानसिकता परिपक्व नहीं है। और ये लिखे पढ़े लोगों तक में भी ऐसी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों में ही है। और आप देखें कि देश में विदेश में कहीं का भी व्यक्ति हो, इन अंधविश्वासों से कहीं ना कहीं जुड़ाव ज़रूर है उनका। देखिए, बिल्ली रास्ता काट गई, कुत्ता रोने लगा, है ना, शरीर में छिपकली गिर गई, सिर से कौवा टकरा गया, झाड़ू में पैर लग गया, झाड़ू को खड़ी करके रखे हैं नहीं रखे, कोई जा रहा है शुभ काम के लिए, पीछे से कोई छींक दे अगर मान लीजिए, है ना, आंगन में या खुले में दूध नहीं पीते, सफ़ेद वस्तु नहीं खाई पी जाती, रात में नाखून नहीं काटते, शीशा देखना अशुभ माना गया है रात में बिस्तर पर खाना खाना वेद बताया गया है कि रात में खाना नहीं खाया जाता। कहीं जा रहे हैं शुभ काम के लिए और कोई काना दिख जाए, कोई नकटा दिख जाए या कोई और अपशगुन हो जाए, कोई विकृत स्त्री पुरुष के दर्शन हो जाए, है ना, जूते पे जूता चढ़ जाए, कहीं से चिट्ठी आए उसका कोना कटा हुआ हो, टिटहरी पक्षी अगर बोल रहा हो, उल्लू बोल रहा हो, और कितने असंख्य ऐसे, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो तर्कसंगत हैं, है ना, जो इनको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में ठीक सिद्ध किया गया है। वो जो ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं, जो ऐसे अंधविश्वास हैं, वो धीरे धीरे अंधविश्वास की श्रेणी से निकल गए,
है ना। और कुछ ऐसे हैं जो चले आ रहे हैं। इनका तर्क क्या, मैं इसको स्पष्ट करूं। देखिए, छोटी सी उदाहरण बताता हूं आपको। बिल्ली एक पालतू जानवर है, देखिए, है ना, और इसको बहुत प्यार से पाला जाता है। जो बिल्ली पालते हैं वो समझ सकते हैं कितना प्रेम होता है जानवर से, बिल्ली से। मगर जितनी ये पालतू है, जितनी प्रिय है, उतनी प्राणघातक भी है ये, है ना। कुत्ता है, पेट है, कोई भी है, पेट एनिमल है। देखिए, इनमें क्या है, बिल्ली में, इनके बाल में या इनके जीवाणु अगर शरीर में पहुंच जाते हैं तो हानिकारक सिद्ध होते हैं, है ना। इसलिए क्या हुआ कि पहले ये तो कोई साइंटिफिकली कोई ऐसा प्रूफ तो था नहीं कि बिल्ली को टेस्ट किया जाए, है ना, उसके लार्वा को, उसके बाल को, उसके जीवाणुओं को कहीं कहीं केमिकली टेस्ट किया जाए। तो क्या अंधविश्वास बना दिया गया कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अशुभ है। मानते हैं इस चीज़ को? नहीं। तो वो डराने के लिए कि बिल्ली से डरे आदमी, बिल्ली ना पाले आदमी। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे 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 ये अंधविश्वास बन गया कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो अपशगुन होगा, शुभ नहीं होगा। ऐसे ही देखिए छिपकली के साथ हुआ। छिपकली भी पॉइजनस है, मानते ना इस चीज़ को सब लोग। और फिर ये अंधविश्वास बना दिया गया कि छिपकली अगर शरीर पे गिर जाए तो अपशगुन होता है, शुभ नहीं होता। मानते ना इस चीज़ को। अब बिल्ली को क्योंकि और छिपकली आप देखिए कि बिल्ली की तरह रास्ता तो काट नहीं सकती, तो इसलिए ये अंधविश्वास बना दिया गया कि बिल्ली अगर शरीर पे गिर जाएगी तो अपशगुन हो जाएगा, है ना। तो ये एक अंधविश्वास चल पड़ा। शरीर के लिए प्राणघातक है दोनों चीज़ें। अब क्या था कि देखिए, पहले रात्रि में जनरली प्रकाश का उचित प्रबंध नहीं होता था, है ना। सब घरों में आप समझ सकते हैं लैंटेन होती थी, लाइट कहाँ होती थी पहले, और प्रकाश कम होता था। तो अब जब नाखून काटते थे रात में तो ये पॉसिबिलिटी होती थी कि नाखून के साथ साथ कहीं खाल भी ना कट जाए। तो इसलिए ये अपशगुन बना दिया गया। ये मान्यता फैला दी गई कि रात में नाखून काटना अंधविश्वास है, क्योंकि अंधविश्वास के नाम से लोगों में डर पैदा होगा, और डर पैदा होगा तो वो काम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ इसी तरीके से ये बात चलन में आने लगी कि रात में सोते समय रात में बिस्तर पे खाना नहीं खाएं। अब देखिए, रात में अगर बिस्तर पे खाना खाएगा तो क्या होगा, खाने के अंश गिरेंगे बिस्तर पे, बेड पे, और अगर खाने के अंश बिस्तर पे गिरेंगे तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप चींटी को, आप झींगुर को, आप चूहों को निमंत्रण दे रहे हैं, है ना ये बात। तो इसलिए अंधविश्वास फैला दिया गया, डरा दिया गया कि रात में बिस्तर पे खाना नहीं खाओ। मृत समाचार पहले आते थे, सबको याद होगा, तो लिफाफे का कोना कटा हुआ दिखाई देता था, पोस्ट कार्ड का, देखते थे ना सब लोग। अब पहले कोई फास्ट कम्युनिकेशन तो था नहीं। अब एक चिट्ठी भेजते थे तो 15 दिन में चिट्ठी आती थी। तो पोस्ट ऑफिस में भी देखा जाता था कि जिस चिट्ठी का कोना कटा हुआ है उसको वो एक अलग कैटेगरी में रख देते, उसको उससे प्रयास करते थे कि इसको जल्दी डिलीवर कर दें, है ना। तो वो धीरे धीरे ये तो एक सामान्य सी बात हुई कि इसलिए कोना काट दिया कि जल्दी डिलीवर हो गया। और वो क्या हुआ, धीरे धीरे ये अंधविश्वास बन गया कि जो कोना कटी हुई चिट्ठियाँ होती हैं वो शुभ नहीं होती, वो अशुभता का संदेश देती हैं। भीड़ में, चिट्ठियों की भीड़ में अलग दिखाई दे जाती है कोना कटी हुई चिट्ठी। 13 का देखिए जो अंक है, 13 नवंबर का जो अशुभ माना गया इसको, ये भी एक अंधविश्वास बनाते गया। सब जानते हैं जब हज़रत ईसा का अंतिम भोज दिया जा रहा था, उस समय जो 13वां व्यक्ति आया वो शैतान था। वो बैठ गया, शामिल हो गया उस भोज में, और उसको फिर उनका आपको पता है कि क्या हुआ उनके साथ। तो इसलिए अंधविश्वास बना दिया गया कि 13 का अंक ही शुभ नहीं है, अशुभ अंक है ये। तो ये देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जिस भी चीज़ का तार्किक तो नहीं, वैज्ञानिक पक्ष अगर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो फिर वो अंधविश्वास नहीं रहता, है ना। तो इसके भी कई सारे कारण हैं। देखिए, एक तो जो अज्ञात अनर्थ होने का भय है ना, और दूसरा क्या है, जो तथाकथित मजमे वाले हैं, जादू वाले हैं, वाय आडंबर वाले हैं, जो है ना अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, तो क्या हो कि जिससे कि उनका आधिपत्य बना रहे, जिससे कि उनकी मोनोपोली बनी रहे, और वो अबोध जनता को चमत्कार के माध्यम से चमत्कार दिखाकर पैसा लूट सकें, है ना, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें।
तो ये जो धन लालुप हैं या जो धूर्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वो सभी चीज़ें अपनाते हैं, है ना। उनकी अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी, उनकी दुकानदारी चौपट हो जाएगी। और कुछ जो आजकल जो उत्साही वर्ग के लोग हैं, वो ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जगह जगह ये अंधविश्वास उन्मूलन जत्थे बना रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ये इनका जो दावा है लिमिटेड चीज़ों के लिए है, इन मजमे वालों के लिए है, सार गर्भित चीज़ों के लिए नहीं है उनका, है ना। अब भगवान को अंधविश्वास कह रहे हैं, योग को अंधविश्वास कह रहे हैं, है ना। आदमी अगर अल्टरनेटिव मेडिसिन ले रहा है तो उसको अंधविश्वास कह रहे हैं। तो ये तो एक बौद्धिकता नहीं है ना। पहले समझें, तो पहले भगवान को समझा है क्या किसी ने जो अंधविश्वास की श्रेणी में डाल दिया? वही अपरिपक्व मानसिकता, है ना। तो पहले वैज्ञानिक पक्ष खोला जाए। अब देखिए जैसे मजमे वाले क्या करते हैं, हाथ से रगड़ा और वो भभूत पैदा कर दी। सिक्के को हाथ में लिया, किसी के पकड़ाया सिक्के को, उसको खोला, उसको रगड़ा तो उसमें से भभूत निकलने लगी। ये मजमागिरी, जादूगिरी, है ना। ये नौटंकी। मर्क्यूरस ऑक्साइड लीजिए आप, इसको सिक्के पे लगा दीजिए और किसी के हाथ में पकड़ा दीजिए, मुट्ठी गर्म हो जाएगी उसकी, है ना, और उसमें से धीरे धीरे भभूत निकलने लगेगी। तो ये तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ और आदमी क्या समझेगा कि ये बाबा चमत्कारी है। तो ये अब क्या है, देखिए नर कंकाल में आपने देखा होगा कि नर कंकाल में पानी की छींटे डाली और आग निकलने लगी, देखते अक्सर देखा होगा मजमे वालों को आपने। तो ये क्या होता है कि उसमें थोड़ा सा ये कैल्शियम कार्बाइड छुपा दिया, उसमें सोडियम थोड़ा सा छुपा दिया, है ना। और इसका पानी से रिएक्शन होता है, सब जानते हैं। पानी अगर इसमें डालेंगे इसके ऊपर तो इसमें धुआं निकलने लगेगा, आग निकलने लगेगी। और वो क्या करते हैं कि मंत्र पढ़ के झूठ मूठ नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं कि ये देखो भूत निकल गया तुम्हारे घर से, है ना। तो वो सोडियम जलने लगता है और लोग सोचते हैं कि भूत निकल गया वास्तव में। तो ये जो है, ये सब चीज़ें, ये अंधविश्वास की कैटेगरी में, इनका हम तार्किक पक्ष प्रस्तुत करें, है ना। इनके सार गर्भित चीज़ों को तलाश करें और माने कि ये अंधविश्वास है, ये वास्तव में तर्क संगत है, वास्तव में वैज्ञानिक है। तो अब देखिए अक्सर देखा होगा आपने धार्मिक स्थलों में, मेलों में, कि जीभ में त्रिशूल चुभ हो लेते हैं, देखा है ना आपने। तो ये संभव है क्या, पॉसिबल है क्या? ये खुद अपनी बौद्धिक मानसिकता से सोचिए, एक सुई अगर चुभ हो दे आदमी तो मर जाएगा दर्द के मारे जीभ में। तो क्या होता है कि जो त्रिशूल होता है ना, इसको बीच से यू शेप में मोड़ दिया और उसको जीभ में जो उसकी जीभ का जो अग्रभाग है, उसकी की जो पॉइंट है उसका, उसमें यू शेप को फंसा दिया, यू अंदर चला गया और देखने से बाहर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि त्रिशूल जीभ में चुभा हुआ है ना। तो अब आग खा के आग का वो छोले निकालते हैं, ये भी देखा होगा आपने, और सोचते हैं कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। तो ये दोस्तों बाबा का चमत्कार नहीं है, ये कपूर का चमत्कार है। ये 10-5 आप कोई एक जादू की किताब आप पढ़ लीजिए, है ना। आप जादू की किताब पढ़ लेंगे तो आप ये चमत्कार छोटे छोटे करने लगेंगे और आप भी तांत्रिक बन जाएंगे, आप भी ओझा बन जाएंगे। आप भी, अगर भाग्य अच्छा है, अगर थोड़ी सी आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, मीडिया आपके साथ है, पॉलिटिकल सपोर्ट आपके साथ है, तो आपके भी बारे न्यारे हो जाएंगे, आप भी छत पे बैठ जाएंगे जाके। तो ये कहाँ तक गिनाऊँ ऐसी चीज़ों को, है ना। आप जादू की किताब ले लीजिए और पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप भी चमत्कारी बाबा बन जाएंगे। तो ये जो है, ये हमारे ऋषि मुनि की जो परंपराएं चली आ रही हैं, हमारे साधु संतों की, हमारे जो सीर्स हैं वास्तव में, जिन्होंने अपने डेडिकेट किया, है ना, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, हमारे संस्कृति के नाम पे, उनको भ्रष्ट लोगों ने बिल्कुल तंत्र के नाम पे क्या बना दिया, ये आपके सामने है। और ये विडंबना है, देखिए कि जो इस प्रकार के जो स्वयं ऐसे महात्मा तांत्रिक स्वयंभू जो बने हुए हैं, तो इनको आपको पता है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है ना। इनके पास मीडिया है, चल रहा है, दुकानदारी चल रही है इनकी। तो ये देखिए, ये जो अंधविश्वास है, तो ये जो और कुछ अंधविश्वास देखिए जो मैं थर्ड कैटेगरी मानूंगा, कि जो वास्तव में जिनका जो चलन में है, चले आ रहे हैं, है ना, और उनमें सत्यता है। ऐसे एक दो नहीं, जैसे मैंने पदार्थ तंत्र, गोपाल राजू का पदार्थ तंत्र फेमस है, इसमें मैंने बहुत सारी वो चीज़ें देखी जो मैंने अनुभूत करी, है ना। और इसलिए इनको मैंने माना कि इनके जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो 70% से ज़्यादा रिजल्ट मिले, इसलिए इनको मैंने अंधविश्वास नहीं माना, इनको मैंने चलन में रखा, चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें,
है ना, विग्रह हैं, बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, भगवान के विग्रह हैं, देवी देवताओं के विग्रह हैं, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, बहुत सारी फेंगशुई के आइटम्स हैं। इनको रखने से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्पेसिफिक चीज़ आपके अकॉर्डिंगली, है ना, आपके एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली एनालाइज की गई है या नहीं की गई है ना, आपकी इम्पिडेंस उससे मैच कर रही है नहीं कर रही है, आपके घर से उसका ऑरा, आपके घर से उसका हारमोनी में है या नहीं है। अगर ये होने लगता है तो चीज़ें फल देने लगती हैं, मगर ये इतना सरल नहीं है ना। आपके लिए किस चीज़ की दरकार है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, अगर ये इतना सरलता से मिल जाए तो कैसे। अब देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण, बच्चे को नज़र लगती है, माँ उसकी नज़र उतारती है, मिर्च, लाल मिर्च उसके ऊपर से नछावर करती है और वो अग्नि में झोंक देती है, उसमें धस नहीं उड़ती। देखिए, आप कभी देखा है, महसूस किया है कभी। और कभी अगर एक बीज भी आप आग में डाल दीजिए, 1 मिनट खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा, है ना। उसकी जो धस उड़ेगी, उसकी जो फ्यूम्स उड़ेंगी, वहाँ इतना पंजिंग होगी कि 1 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते दोस्तों आप। तो ये एक छोटा सा मेरा क्लिप, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, अंधविश्वास है या अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास को माने या अंधविश्वास को नहीं माने। देखिए, अगर अंधविश्वास को मान लिया तो ये बौद्धिकता नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ मत मानिए, मगर उसके तर्क में तो जाइए, उसमें डीप पेनिट्रेट तो कीजिए, ओके। और नहीं मानते हैं अगर आप, तो फिर ये देखिए, हठ धर्मिता है, बौद्धिकता नहीं है। बौद्धिकता इसमें है कि पहले उसका मनन करें, उसका गुणन करें, उसको समझें, है ना, उसका तार्किक पक्ष टटोलें, उसका वैज्ञानिक पक्ष टटोलें, उसको अनुभव करें, है ना, उसके एक्सपीरियंसेस लें, तब जाके प्रूफ करें, तब जाके अपना कोई सबमिशन दें कि ये है, ये नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन बड़ा अच्छा लगा होगा आपको, और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों गोपाला जी का, तो यूट्यूब में प्लीज़ वायरल करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फॉरवर्ड